तेरी क्या ही बात है, बोल शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर होके भी तू साथ है, ओ दूर होके भी तू साथ है। तुझको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। है मेरा और तू ही रहेगा, मेरी हर गलती को तू हंस कर सहेगा, तेरे जॉब से मन का उड़ गया है रे पंछी, सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी। तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल है, तू उत्तर है और तू ही सवाल है, तू ही है सत्य बाकी जिंदगी भी ना सकी है। लागी मेरी तेरे संग लगी शरीराय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि वक्रतुण्डाय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि विशेषानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। भक्त जलता तू एक करता धरता, द्वेष मुक्त मन वो तू जिसमें वास करता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा बोले भस्मासुर प्रसंग। कथाओं के अनुसार वृक नामक राक्षस ने नारद जी की प्रेरणा से तपस्या करके श्री शंकर भगवान को प्रसन्न किया और वरदान स्वरूप स्वर पर हाथ रखते ही भस्म करने की शक्ति प्राप्त कर ली। अपनी शक्ति के अभिमान में चूर होकर भस्मासुर ने स्वयं शिव जी को ही भस्म करना चाहा। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को अपनी सुंदरता में मोह लिया और नृत्य करते हुए उसे अपने ही सिर पर हाथ रखने और स्वयं भस्म हो जाने पर विवश किया। तो आइए प्रस्तुत है आपके सामने भस्मासुर प्रसंग के कलाकार हैं नीतिका देवड़ा, खुशबू देवड़ा, वर्षा लाड, अन्नू अग्रवाल और कविता तोदी। आपको विलंब तो नहीं हो रहा है महादेव? नहीं, निसंकोच होकर अपना वरदान मांगा। मैं तनिक सोच लूं। संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसी के जीवन में क्या हो सकता है? क्या? हाँ, शक्ति। संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है शक्ति। प्रभु, जो शक्तिवान है बस वही सब कुछ है। आप मुझे शक्तिशाली शक्तिवान होने का वरदान दीजिए। अवश्य दो। कैसी शक्ति चाहिए तुम्हें? कैसी शक्ति मांगो?
ऐसी शक्ति मांगो। हाँ प्रभु, मुझे मृत्यु देने की शक्ति दें। मैं जिसको चाहूं उसको मृत्यु लोक में पहुंचा दूं। मुझे ऐसी शक्ति दीजिए प्रभु, सब मुझसे भयभीत रहें, क्योंकि यदि मैं शक्तिशाली होऊंगा प्रभु तो सभी मेरा सम्मान करेंगे। कोई मुझे कदापि मूर्ख और मंदबुद्धि नहीं कहेगा। जो कहेगा वो ऐसा वरदान दीजिए प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो मृत्यु को प्राप्त हो। मैं तुम्हें विचार करने के लिए कुछ और समय देता हूं। कोई दूसरा वरदान मांगना, क्यों ना मैं तुम्हें मेधावी होने का वरदान देता हूं। मेधावी? वो क्या होता है? मेधावी होकर मैं क्या करूंगा प्रभु? ले नहीं महादेव, मुझे तो वही वरदान चाहिए, हाथ रखते ही भस्म करने वाला। कैसी तुम्हारी इच्छा तथा हाथ रखते ही भस्म करने वाला असुर, भस्मासुर। ये तो मेरा नया नाम बन गया। आज से मैं रुक नहीं, भस्म करने वाला शक्तिशाली असुर भस्मासुर। किंतु देखना यह है कि क्या मेरी शक्ति मनुष्यों तक ही सीमित है या इसका प्रयोग मैं देवताओं पर भी कर सकता हूं। सब भाग गए। भस्मासुर के भय से देवता भयभीत होकर भाग गए। अब ये सिंहासन मेरा है। देवर्षि, पुत्र, कहीं मुझे तो भस्म नहीं करोगे ना? ऐसी बात करते हैं आप देवर्षि, आपके सुझाव से तो मैं इतना शक्तिशाली बना हूं। मैं आपका आभार प्रकट करने आया हूं। साधु साधु, मुझे इतना शक्तिशाली देखकर क्या आपको प्रसन्नता नहीं हुई? हुई ना, हुई अत्यंत। किंतु क्या? किंतु तुम्हें जो शक्ति प्राप्त हुई है उसका उचित उपयोग तो करना होगा। अर्थात यदि सभी को भस्म कर दोगे तो शासन किस पर करोगे? सोचो, बुद्धि से सोचो। आप चिंता मत कीजिएगा, बुद्धि से ही सोचूंगा। सोचोगे? साधु साधु, अब मैं चलता हूँ देवर्षि, महादेव को विदा करके आता हूँ इस सिंहासन पे विराजमान होने के लिए। साधु साधु। नारायण नारायण। इसी प्रकार इस मंदबुद्धि को समझाकर वापस भेजने में तो मैं सफल रहा। नारायण नारायण। मेरे प्रभु महादेव ने मुझे वरदान तो वही दिया जैसा मैंने उनसे मांगा था।
बड़े कृपालु है वो। अब मैं ना जीवन भर उन्हीं की आराधना करूंगा, उन्हीं का भक्त बनूंगा। ये तो महादेव की पत्नी देवी पार्वती हैं, किंतु ये यहाँ अशोक वन में क्या कर रही है? कितनी सुंदर है ये। मेरे जैसे शक्तिशाली असुर के लिए ऐसी ही सुंदर शक्ति की आवश्यकता है। इनके जैसा सुंदर समस्त संसार में कोई नहीं हो सकता। यदि ये मेरी पत्नी बन जाए तो क्या बुराई है? किंतु महादेव, उनका क्या करूं? देव ऋषि नारद ने सही कहा था, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। करता हूं, करता हूं। मेरे वरदान से संतुष्ट हो लोग? ना, ना, ना। अब मेरा नाम ब्रुक नहीं है प्रभु, भस्मासुर है। आप ही के वरदान से तो मैं भस्मासुर बना हूं। आपने जो वरदान दिया है प्रभु वो बिल्कुल ठीक है, उसका प्रमाण मैं भी परख के आ रहा हूं। किंतु प्रभु मैंने कुछ सोचा है, वो ये कि किसी भी शक्ति का मूल्य तभी होता है जब उस शक्ति को धारण करने वाले का एक आधिपत्य हो। उसकी तुलना में कोई भी सर्वश्रेष्ठ ना हो, तभी तो मैं सर्वश्रेष्ठ कहलाऊंगा, है ना प्रभु? और जब मैं सर्वश्रेष्ठ बनूंगा तभी तो देवी पार्वती के योग कहलाऊंगा। प्रभु मुझे आपको भस्म करना होगा। न, आप चिंता न करें, चिंता न करें। मैंने देखा है क्षण भर में सब कुछ समाप्त हो जाता है, एकदम शांत, आपको पता भी नहीं चलेगा। भस्मासुर हूं मैं। कैसी तुम्हारी इच्छा भस्मासुर? तुम्हें वरदान मैंने स्वयं दिया है, भला मैं तुम्हें कैसे रोक सकता? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं प्रभु। आओ।
मैंने? मैं भस्मासुर हूं मैं। भस्मासुर? नाम से तो आप अत्यधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। मैं शक्तिशाली हूं सुंदरी। तेरे तक भी मुझसे भयभीत होते हैं। सुंदरी, क्या तुम मेरी बनोगी? मुझे शक्तिशाली का मोह नहीं, मैं तो उस पे अपना मन हारूंगी जो मेरे ही प्रकार नृत्य में निपुण होगा। नृत्य में? हाँ, यहाँ सब मुझे एक कुशल नृत्यांगिका के रूप में जानते हैं। यदि मेरा जीवन साथी नृत्य में निपुण ना हुआ तो सब मुझसे हंसेंगे ना। क्यों, आपको नृत्य नहीं आता? हाँ, आता है। कैसे नहीं आता? बिल्कुल आता है। परंतु आपको देखकर ऐसा प्रतीत तो नहीं होता। अपने देखने पर ना जाओ सुंदरी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक बार मुझे अपनी सेवा का अवसर तो दो सुंदरी। सिद्ध करके दिखा सकते हैं? बिल्कुल कर सकूंगा। तो ठीक, मैं जैसा जैसा नृत्य करूंगी बिल्कुल वैसा ही नृत्य आपको भी करना होगा। प्रत्येक मुद्रा को ध्यान से देखिएगा। वो तो मैं दे रहा हूँ। और यदि मैंने सिद्ध कर दिया तो तो मैं आपके। आप विलंब ना करो सुंदरी, आरंभ करो। कलाकारों की मेहनत कभी भी कम नहीं होती। कृपया अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से में कमी ना आने दें और हमारे कलाकारों का उत्साहवर्धन करने दें। हमारा दूसरा प्रसंग है गणेश उत्पत्ति प्रसंग। आदिदेव श्री गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था, उन्हें गज का शीश क्यों लगाया गया था, इन सभी कथाओं से हम भली भांति परिचित हैं। कथाओं के अनुसार महादेव जब अनंत काल तक तपस्या करते रहे तब माता पार्वती ने अपने उपटन से एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम गणेश रखा और माता ने ममतावश उस बालक को अनेक शक्तियाँ भी दे दी। माता की आज्ञा का पालन करते हुए बाल गणेश ने स्वयं महादेव को भी माता पार्वती से मिलने से बलपूर्वक रोक दिया। हठ और अज्ञानतावश गणेश ने नंदी व गणों का घोर अपमान किया
इस पर क्रोधित होकर महादेव ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। तब माता पार्वती के महाविलाप और फिर महाविनाश शुरू करने के कारण गजासुर का शीश लाकर गणेश की धड़ पर स्वयं महादेव द्वारा लगाया गया। इस तरह श्री गणेश कलाकार हैं सोनम पोद्दार, रितु बंसल, प्रीति गाड़िया, श्रीना पोद्दार और कविता तोदी। आपने मुझे बुलाया? आज्ञा दे। पुत्र, जब तक हमारा स्नान पूर्ण नहीं हो जाता हम स्वयं बाहर नहीं आ जाते। हम चाहते हैं कि तुम यहाँ बाहर रुको और किसी को भी अंदर मत आने देना। स्वयं तुम भी अंदर मत आना, ठीक है? क्यों आज्ञा माता? मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके स्नान विधि पूर्ण होने तक कोई भी इस कंदरा के भीतर जाह्नवी कुंड में प्रवेश नहीं कर सकेगा। एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। रुकिए। दिखने में तो भिक्षु प्रतीत होते हैं। दान चाहिए तो कैलाश चाहिए। माता स्नान और पूजन के पश्चात वहाँ पधारेंगी और आपको दान अवश्य देंगी। अरे मुझे क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा ना कैलाश चाहिए। अरे आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप है कौन? विनायक, कदाचित तुम्हारी माता ने मेरे बारे में तुम्हें बताया होगा। मैं पिता हूं तुम्हारा। पिता? किंतु ये कैसे संभव है? मेरी माँ को कभी देखा है? कितनी सुंदर है वो, राजकुमारी है वो, और आप एक जटाधारी, गले में सर्प लपेटे हुए। नहीं नहीं, एक शुद्ध मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? किंतु सत्य तो यही है पुत्र, ये भिक्षुक, ये जटाधारी ही तुम्हारे पिता। आओ, मैं हृदय से लज्जा हूं। रुकिए, मैं कैसे मान लूं कि आप ही मेरे पिता हैं? सत्य कहा तुमने। जब तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं तो कैसे मान लोगे कि मैं ही तुम्हारा पिता? चलो स्वयं तुम्हारी माता से चल के पूछते, वही इस तथ्य की पुष्टि कर सकती। चले। मेरी माता की आज्ञा है कि उनके स्नान पूजन तक कोई भी अंदर नहीं जाएगा। यहाँ तक कि मुझे भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, तो मैं आपको कैसे जाने दूं? किंतु मैं तुम्हारा पिता हूं पुत्र, और तुम्हारी माता मेरी पत्नी है, और उनसे मिलने के लिए मुझे उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं। उचित है तो सिद्ध करके दिखा दीजिए कि आप ही मेरे पिता हैं और मेरी माता के स्वामी हैं। यदि प्रमाण नहीं दे सकते तो चाहिए माता के दर्शन के लिए कैलाश चाहिए।
दिया। महादेव इतने वर्षों के पश्चात कैलाश लौटे और आपने उन्हें माता से मिलने नहीं दिया। ओ, तो उन्होंने आप दोनों को भेजा है? नहीं नहीं कुमार, हम अपनी इच्छा से आए हैं आपको ये समझाने की। समझाने? यदि मैं अपना दायित्व नहीं समझता तो माता मुझे ये दायित्व कभी नहीं सौंपती। महादेव और आदि शक्ति का पुत्र अपने दायित्व को अच्छी तरह समझता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम तो केवल आपको ये समझाना चाहते हैं कि महादेव को रोककर आप उनका अपमान कर रहे हैं। वे केवल आपके नहीं अपितु समस्त जगत के पिता है। अवश्य वो जगत के पिता है, किंतु विनायक अपनी माता के आज्ञा के पालन में पक्षपात नहीं कर सकता। और यदि आपको उनके अपमान की इतनी चिंता है तो लौट जाइए और पुनः किसी को इस निवेदन के साथ यहाँ मत भेजिएगा। कुमार, हमें भय है कि महादेव का क्रोध कहीं जागृत ना हो जाए। हाँ कुमार, और आप उनके क्रोध से अनभिज्ञ हैं, किंतु हमने देखा है कितना विनाशक होता है उनका क्रोध। और यदि आप उनके पुत्र ना होते तो महादेव आपको कभी क्षमा नहीं करता। अवश्य अवश्य। और यदि वो मेरे पिता ना होते तो मैं उनको इतने सम्मान के साथ लौट जाने को नहीं कहता। कुमार, कैलाश पर महादेव की इच्छा ही सर्वोपरि है। यदि उन्हें माता से मिलना है तो किसी को भी अधिकार नहीं उनको रोकने का। यदि आपको हमारा निवेदन अस्वीकार्य है तो ठीक है, हम आपको बांध कर यहीं बिठा देंगे। मुझे बांधोगे? मुझे बांधने चले थे? अब जाओ ऐसे, आपको देख के कोई भी आने का साहस नहीं जुटा पाएगा। जाओ। जहां उद्दंडता हो वहां शुभता व हित का होना संभव ही नहीं। विनायक की उद्दंडता का यही एकमात्र उपाय है।
समझ। आप हमारी पीड़ा नहीं समझ सकते। ये नहीं समझ सकते तो ऐसा कदम भी नहीं करते। हमारा पुत्र हमें वापस दे दीजिए स्वामी, हमारा पुत्र हमें वापस दीजिए। अश्रु, अभी अश्रु क्यों स्वामी? कहाँ थे अश्रु जब आपने हमारे पुत्र पर निशाना साधा था? कहाँ थे अश्रु जब आपने अपने त्रिशूल से उस पर आघात किया था? उसके पश्चात आपके नेत्रों से बहते हुए नशरों का कोई मूल्य नहीं है स्वामी। विनायक मेरा भी पुत्र था। आपका भी पुत्र था? तो क्या एक क्षण के लिए भी आपके हाथ नहीं कांपे? एक क्षण के लिए भी आपने नहीं सोचा कि कितना कष्ट होगा हमारे पुत्र को? एक क्षण के लिए भी आपने नहीं सोचा कि हमको कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ेगी? क्यों स्वामी क्यों? विनाश! आप मेरे दुख को समझ ही नहीं सकते, किंतु मैं आपको इस दुख की अनुभूति कराऊंगी जब आपके द्वारा उत्पन्न किए गए इस संसार का मैं विनाश कर दूंगी। और अब यह विनाश तब तक चलता रहेगा जब तक सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता। केवल शुभता का पुनरागमन ही संसार को मेरे प्रकोप से बचा सकता है। शुभता उसी रूप में जिसमें हमने उसे जन्म दिया था। प्रभु, यदि आदिशक्ति को रोका नहीं गया तो सारी सृष्टि का विनाश निश्चित है प्रभु। विनायक को उसे अपूर्ण रूप में पुनः जीवित करना संभव है। शीश मिल गया प्रभु। हाथी का शीश? किंतु विनायक के धड़ पर हाथी का शीश कैसे लगाया जा सकता है? ये रूप माता कदापि स्वीकार नहीं करेंगी प्रभु। देखिए, एक बार की ताली से आपका पेट भर रहा है क्या? मेरा तो नहीं भर रहा।
बहुत मेहनत की है हमारे कलाकारों ने, तालियां तो बनती है। सप्तसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सप्तसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगना, गंभीर नाद मृदंगना, दबके उरे ब्रह्मांडना, दबके उरे ब्रह्मांडना। नित होत नाद प्रचंडना नटराज राज नमो नमः। नित होत नाद प्रचंडना नटराज राज नमो नमः। चिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट माँ। शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट माँ। विषनाग माला कंठ माँ नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। हमारा अगला प्रसंग है रावण प्रसंग। और अपनी शिव भक्ति दोनों का ही अभिमान हो गया और इसी अभिमानवश वह संपूर्ण कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका ले जाने की कोशिश करने लगा। महादेव ने उसके अभिमान का खंडन करने के लिए अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को हल्का सा दबाया। दशानन के दोनों हाथ पर्वत के नीचे दब गए और वह अत्यंत पीड़ादायक रुदन करने लगा, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड प्रभावित हुआ। नंदी द्वारा बताए जाने पर दशानन उसी अवस्था में महादेव की स्तुति करने लगा और उसके अभिमान का नाश हुआ। शिव शंकर प्रसन्न हुए और उसे पीड़ा मुक्त किया। दशानन के महान रुदन के कारण महादेव ने उसे रावण नाम दिया। रावण ने महादेव से आत्मलिंग मांग लिया, जिसे वह लंका ले जाकर स्थापित करना चाहता था। माता पार्वती समेत सभी यह चाहते थे कि रावण महादेव का आत्मलिंग लंका ना ले जा पाए। आत्मलिंग ले जाते समय महादेव ने रावण से कहा, आज सूर्यास्त से पूर्व यह लिंग जहाँ भी पृथ्वी का स्पर्श करेगा वही सदा के लिए स्थापित हो जाएगा। सभी ने इस संकट से निवारण के लिए श्री गणेश जी की आराधना की। गणेश जी अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल से रावण के पास एक ब्राह्मण बालक बनकर गए और शिव शंकर का आत्मलिंग ब्राह्मण भारत भूमि में ही स्थापित कर दिया, जिसे हम आज बैद्यनाथ धाम के नाम से जानते हैं। इस प्रसंग के कलाकार हैं नीलू टिबड़ेवाल, वर्षा लाड, अन्नू अग्रवाल, स्नेहा सिंघानिया, सोनम पोद्दार, श्रीना पोद्दार और कविता तोदी। तो प्रस्तुत है आपके सामने गणेश जी, दशानन ने महाविशाल रूप धारण किया है और वो महादेव के साथ साथ संपूर्ण कैलाश को लंका ले जाना चाहता है। बल है दशानन की भुजाओं में कि मैं कैलाश पर्वत को ही उठा लूंगा। आप मुझे स्वयं दर्शन देकर मेरे साथ नहीं चलना चाहते ना प्रभु? कोई बात नहीं, आपका ये परम भक्त दशानन आपको कैलाश सहित लंका ले जाएगा। महादेव, और कब तक सहेंगे इस मूर्ख भक्त की मूर्खता? अब अवश्य वो कुछ करेंगे इसे उचित सीख देने के लिए। कहा था ना मेरे प्रभु कि मैं आपको कैलाश सहित लंका ले जाऊंगा। अब आप लंका प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाइए। आप अपने महाभक्त के साथ ऐसा
दशरथ, महादेव को केवल भक्ति स्वीकार्य है, किंतु भक्ति का अहंकार कदापि नहीं। मेरी बात मानो, तुम महादेव की प्रार्थना करो और उनसे कहो कि वो तुम्हें क्षमा कर दे। इस संकट से केवल महादेव की प्रार्थना ही तुम्हें मुक्ति दिला सकती है दशरथ। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि प्रगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावते किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धनञ्जयस्फुलिङ्गमालिपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु। करालभालपण्डिकाधगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनि शिखिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधर स्तनोतु पुण्य सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्गुरुन्धरः। शिव शंकर शंभु, मेरे आराध अपने परम भक्त दशानन का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। हे प्रभु, मुझे ज्ञात है मैंने जो आज किया उससे आप अत्यंत क्रोधित हैं, किंतु मेरे पास कोई और विकल्प भी कहाँ था प्रभु। आज आपने अपने भक्त के इस रुदन से प्रभावित होकर अपने इस भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया प्रभु, कृतार्थ कर दिया। भक्त की पीड़ा भगवान की पीड़ा है दशानन। तुम्हें जो कष्ट हो रहा था तुम्हारा आराध्य होने के कारण मैं भी उस कष्ट का अनुभव कर रहा था, और भक्ति की वेदना से भरा तुम्हारा विलाप, वो कर्कश हृदय जिसका श्रवण कर सभी अचलित हो उठे थे, और ऐसा रुदन करने वाले को रावण कहाँ जाना चाहिए। इस लिहाज से तुम्हारा यही नाम होगा रावण। रावण 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 रावण। आज से समस्त संसार मुझे आपके दिए नाम से पुकारेगा। रावण, महाबली रावण, लंका नरेश रावण, शिव भक्त रावण। किंतु प्रभु, मेरी एक और इच्छा है। रावण वत्स, तुम उसे जो चाहते हो मांग लो,
किंतु मुझे अपने साथ लंका चलने का अनुरोध मत करना, क्योंकि मेरा स्थान तो सदैव कैलाश रहा है और सदा रहेगा। यही ध्यानस्थ रहता हूं मैं। वैसे तो समस्त संसार मेरा ही भाग है, मैं सभी में हूं और सब मुझ में है, किंतु मेरा सर्वाधिक स्थान तो कैलाश है। मैं वहीं स्थापित रहूंगा। आपका आत्मलिंग चाहिए, आपका आत्मलिंग चाहिए। आत्मलिंग का तो अर्थ हुआ पिताश्री की आत्मा, अर्थात परोक्ष रूप से उन्होंने पिताश्री को अपने साथ लंका ले जाने का ही वरदान मांग लिया। माँ, हाँ पुत्र, जहाँ प्रभु का आत्मलिंग होगा वही उनका वास होगा। हे प्रभु, मुझे बस आपका आत्मलिंग चाहिए। मैं उसे अपने साथ लंका ले जाकर स्थापित करूंगा और जीवन भर आपकी भक्ति में लीन रहूंगा। प्रभु, एक बार पुनः विचार कर लो रावण। अग्नि के अपनी ही समीप जाना चाहिए, जहां वो उसके ताप को सह सके। किसी जलाशय के जल में उतना ही गहरा जाना चाहिए जहां व्यक्ति श्वास ले सके, और किसी भक्त को भी अपने भगवान से वही वरदान मांगना चाहिए जिसे वो संभाल सके। मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं, क्योंकि कदाचित तुम्हें मुझसे कुछ अन्य मांगना चाहिए। हे प्रभु, क्या आपको मुझ पर, मेरी भक्ति, मेरी शक्ति, मेरे अनुष्ठान, मेरे वेद ज्ञान पर संदेह है? प्रभु, आपको ऐसा क्यों प्रतीत होता है प्रभु कि मैं आपके सानिध्य के योग्य नहीं? क्या मैं आपके आत्मलिंग को लंका में संभाल नहीं सकूंगा? प्रभु, रावण इतना अयोग्य नहीं। यह मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं लंका आपके आत्मलिंग के साथ ही लौटूंगा, क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दिया है। तो अपने भक्त के वचन को निभाने का अवसर देकर उसका मान रखिए प्रभु। आप स्वयं मेरे साथ लंका चले, अन्यथा अपने आत्मलिंग स्वरूप प्रदान करें प्रभु। हे प्रभु, मुझे आप अपना आत्मलिंग ले जाने की अनुमति दीजिए और आशीष दीजिए कि मैं जहां तक ही आपके आत्मलिंग को स्थापित करूं, वह सदा के लिए वहीं स्थापित हो जाए। क्या तुम्हें मुझसे यही चाहिए रावण? उचित है रावण, मैं तुम्हें अपना आत्मलिंग प्रदान करता हूं। तुम मेरा आत्मलिंग अपने साथ अवश्य ले जा सकते हो रावण, किंतु स्मरण रखना, आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारी इच्छा के अनुसार जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा, वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। प्रभु, एक बार आपका यह आत्मलिंग मेरे हाथ में स्थान ग्रहण कर ले, तो फिर वो लंका में जाके ही उतरेंगे और फिर वही स्थापित होंगे, उससे पूर्व नहीं। इतना भारी होगा, क्या फायदा मुझे इसे संभालना, तो अत्यंत कठिन हो रहा है मेरे लिए। प्रभु का आत्मलिंग ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सावधान रहना दशानन, जो मैंने कहा उसे स्मरण रखना।
हुआ पार्वती? प्रभु, आपने उसे अपना आत्मालिंग ही प्रदान कर दिया, ये ज्ञात होते हुए भी कि आपका आत्मालिंग आपकी आत्मा के ही स्वरूप है। वो मेरा भक्त था, तो उसकी इच्छा कैसे पूर्ण करता था? किंतु स्वामी, वो आपका भक्त होने के साथ साथ एक असुर भी है। देव अथवा दानव दोनों हमारे ही संतानी हैं। किंतु अपनी संतान को इतनी स्वतंत्रता भी नहीं देनी चाहिए कि वो अनर्थ ही कर दे। निश्चिंत रहिए प्रिय, नियति के अनुसार जो भी होगा उचित ही होगा। कोई है? हे प्रभु महादेव, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। किसी का तो आगमन हुआ है यहाँ। प्रभु को अनेकों धन्यवाद। ये तो कोई भोला भाला धार्मिक बालक है जिस पे मैं विश्वास कर सकता हूँ। अवश्य प्रभु शिव शंकर शंभु मेरे साथ हैं, फिर इसको मेरे लिए भेजा। कौन है आप और आपने मेरा मार्ग क्यों रोका है? भयभीत ना हो बालक, मैं तुम्हें यहाँ क्षति पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे सहायता मांगने का इच्छुक हूँ। आप जैसे महान अत्यंत बलशाली दिखने वाले योद्धा को भला मुझ जैसे छोटे दुर्बल निर्धन ब्राह्मण बालक की क्या सहायता चाहिए? मात्र इतना ही करना है तुम्हें कि शिवलिंग को कुछ समय तक अपने हाथों में थाम कर रखना है, जिससे मैं स्वच्छ होकर अपना संध्या वंदन पूर्ण कर सकूं। किंतु संध्या वंदन तो मुझे भी पूर्ण करना है। मेरी तो प्रभु के नाम की जाप की 5 माला ही शेष है। नहीं बालक, अब तो तुम ये मेरे संध्या वंदन के बाद ही कर सकोगे, क्योंकि मुझे शीघ्र संध्या वंदन कर सूर्यास्त के पूर्व यहाँ से बहुत दूर पहुँचना है। अच्छा, तो यदि मैं आपकी सहायता करूं, तो पुरस्कार स्वरूप क्या प्रदान करेंगे आप मुझे? निर्धन ब्राह्मण बालक हो ना तुम, तो मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। जितने भी आभूषण मैंने अपने तन पर धारण कर रखे हैं वो मैं तुम्हें दान कर दूंगा। वो ही नहीं, अपने भुजबंद और अन्य आभूषण भी दे दूंगा तुम्हें। इतने में भी संतुष्ट नहीं हो तुम, तो मैं तुम्हें उपहार स्वरूप अपना ये मुकुट दान दे दूंगा। ये लो, शीघ्र करो। उचित है, उचित है। किंतु मैं इन आत्मलिंग को अपने एक हाथ से थाम तो सकूंगा ना, क्योंकि मुझे अपने दूसरे हाथ से प्रभु नाम की जाप की शेष 5 मालाओं को भी तो पूर्ण करना है। और आप मुझे ये भी बता दीजिए कि इन आत्मलिंग में अत्यधिक
हार तो नहीं है ना, हार तो नहीं है ना? हाँ, ये बालक आत्मलिंग के बारे में कैसे जानता है? बालक, तुम्हें कैसे पता कि ये प्रभु के आत्मलिंग है? ये मैं क्या कह गया? अब तो लंकेश को मुझ पर संदेह हो गया। बताओ मुझे बालक, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ ये प्रभु के आत्मलिंग है? योद्धा जी, मैं भोला बालक हूँ, किंतु ना समझने ऐसी अनुपम दिव्यता संपन्न शिवलिंग कोई साधारण शिवलिंग तो नहीं हो सकती। वो अवश्य प्रभु की आत्मलिंग ही होंगे ना। किंतु यदि आपको मुझसे सहायता नहीं चाहिए तो मैं प्रस्थान करता हूँ। ओम नमः शिवाय। रुको। मेरी बातों में उलझ गए ना आप लंकेश? तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। आप निवेदन करें इसलिए रुक रहा हूँ मैं, अन्यथा मेरे पास समय ही कहाँ है। शीघ्र सूर्यास्त होने जा रहा है और मुझे अपना संध्या वंदन भी पूर्ण करना है। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप इन्हें कुछ समय के लिए थाम लीजिए। आपको पूर्ण विश्वास है ना कि इनमें अधिक भार नहीं, मैं संभाल सकूंगा ना? नहीं नहीं, अधिक भार नहीं है इनमें, तो बिल्कुल निश्चित रहो। योद्धा जी, आपने असत्य कहा मुझसे कि इनमें अधिक भार नहीं है। मैं अधिक समय तक इन्हें नहीं संभाल सकूंगा। और सूर्यास्त के पूर्व मुझे मेरी शेष 5 मालाओं का जाप भी संपन्न करना है। तभी तो मेरा संध्या वंदन पूर्ण होगा। अच्छा, इतना तो करो, जब तक तुम्हारे 5 माला का जाप संपन्न होता है तब तक ही संभाल लो। मुझे तो मेरी 1 माला पूर्ण करने में 1 ही घड़ी का समय लगता है। किंतु 5 घड़ी के लिए संभाल लो, मैं तत्काल लौट आऊंगा। सत्य कह रहे ना? 5 घड़ी में मेरी 5 मालाओं का जाप संपन्न होने तक आप लौट आएंगे ना? हाँ। यदि आप नहीं आए तो फिर मैं इसे भूमि पर ही स्थित कर दूंगा। उचित है, यदि मैं तब तक नहीं आया तो यही कहीं स्थित कर देना। उचित है, तो आप 5 घड़ियों में लौट आइए। हाँ। अन्यथा मैं इन्हें यहीं कहीं स्थित करने पर विवश हो जाऊंगा। ये स्वीकार है ना आपको? हाँ हाँ, स्वीकार है, किंतु ऐसा कदापि नहीं होगा। उससे पूर्व भी मैं लौट आऊंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अर्थात अब मेरी 5वीं माला भी पूर्ण हुई। अब 5 घड़ियों का समय समाप्त हुआ। नहीं बालक, मैं आ रहा हूँ। आत्मलिंग को भूमि पर स्थित मत करना। तुम मेरा आत्मलिंग अपने साथ अवश्य ले जा सकते हो रावण, किंतु सुमान रखना, आज सूर्यास्त के पूर्व तुम्हारी इच्छा के अनुसार जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। इसी तरह हमारे वैद्यनाथ धाम की स्थापना हुई। राम भी उसका, रावण भी उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका, तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। इसी के साथ हमारे तीनों प्रसंग समाप्त होते हैं। अब आपके सामने एक प्रस्तुति जिसके कलाकार हैं खुशबू देवड़ा, वर्षा लाट, ऋतु बंसल, अन्नू अग्रवाल।
जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जान क्या बुरा है क्या भरा तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा शंकरो प्रताप शंभो शिवाय शंकरा नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा सोमदेव हे महेश्वरा प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम उभार दो आन आन शान या की जान गाओ दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम उभार दो आन आन शान या की जान गाओ दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड आज के इस बेहद खूबसूरत शिव महिमा नृत्य नाटिका के पश्चात अब बारी आती है इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सारे दृश्य वे जिन्होंने आज आपने मंच पर देखा और अदृश्य वे जिन्होंने इन कलाकारों को मंच पर आने के लिए इनके हिस्से का घर और बच्चों को संभाला। हमारी प्यारी सासू माँ है। बहुत बड़ा धन्यवाद है सभी कलाकारों को और उनकी सासू माँ को, जिनके प्रोत्साहन और सहयोग के बिना इतना सुंदर कार्यक्रम संभव ही नहीं हो पाता। देखिए, हमारा मानना है घर परिवार बच्चे तो सभी के हैं और सभी संभालते हैं। इन सब के बीच में अगर कुछ कर लो तो कर लो। एक क्लैपिंग हो जाए सासू माँ के लिए। एक बार फिर से सभी कलाकारों के लिए तालियां। मन ही नहीं भर रहा भाई मेरा तो तालियों से। परेशानी ना हो तो मैं तो बोलूँगी कि सभी बहुओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। हम लोगों को नहीं, बहुओं का धन्यवाद दो कि वो सभी करती है। और मैं तो सभी मतलब आज अपने बुरहानपुर की जितने भी अपने अग्रज्योति महिला मंडल की बहुएँ हैं, मैं तो सभी को बोलूँगी सब आगे हो। सासू उनके साथ है, परिवार उनके साथ है,
बस आप लोगों को आना ही, ये मत समझो कि हम उनकी मनवार करें। अगर आप लोग करते हो तो दिल से करिए और खुद होके बोलिए कि हम करना चाहते हैं, हम ये करते हैं। आज मतलब क्या बोलूँ मैं, बकरिया को ये लोग जो भी कविता बकरिया ज्योति मित्तल नहीं आ पाई कुछ कारण की वजह से, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी है, लेकिन उनके यहाँ कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि वो नहीं आ सके। लेकिन फिर भी मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ कि जिसने यहाँ पे आए और आज दिन भर मतलब इतनी मेहनत करते थे। मैं खुद देख रही थी आज इतनी सजावट करना, इतना ये करना आसान नहीं है। हम लोग अगर इतना अच्छा प्रोग्राम होता है तो हम लोगों का भी काम है कि हम कम से कम तालियां बजा के इनका स्वागत करें। ये लोग भी इन्होंने किया है। कुछ लोग जो नहीं आ पाए किसी भी कारण से, आगे कोई भी प्रोग्राम हो उसमें मेरी भी इच्छा है कि सभी मिलकर पार्टिसिपेट करें और इसको और अच्छा और शानदार बनाएं। थैंक यू। ये कितनी मेहनत करी है उसका बखान नहीं है, शब्द नहीं है कहने के लिए। और कलाकारों ने तो खैर कमाल कर दिया है। आज टू मच मतलब कह नहीं सकते हैं, गजब का प्रोग्राम। आप इसको ये कह रही है इसको और अच्छा करेंगे, इसको क्या अच्छा करेंगे, हाँ खुद है लोग अच्छा करेंगी, क्या बनोगी बता दो पहले से।